यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी लोग सही मायने में बिना बुद्ध के इस देश में बहुत कष्ट पाया है। यहाँ पर बिना जब से बुद्ध मिटाए इस देश का दुर्भाग्य हो गया है। बुद्ध को दोबारा से इस देश में संविधान के जरिए आया है, तब से यहाँ की मानवता खिल उठी है। सही मायने में ये बुद्ध शासन दोबारा से लागू हो जाएगा, फिर मौर्य शासन सम्राट अशोक का शासन जैसा ये डेमोक्रेसी बन जाएगी। तो इस देश आज बुद्ध विरासत को मिटाने का मतलब है, जब सत्य को मिटाया जाता है तो असत्य हावी होता है, और असत्य हावी होता है तो अनाचार और अत्याचार बढ़ता है। जहाँ जहाँ भी जब भी बुद्ध मिटाया गया है, जाति मानवता खत्म हुई है, मानवता कहा कर रही है, और जब भी बुद्ध मिटा गया है तब तक जातीयता बढ़ी है, और जातीयता के कारण उत्पीड़न बढ़ा है, और देश में अन्याय अत्याचार की संख्या भारी हो गई है। आज जरूरत है देश के लोगों को बुद्ध चाहिए, युद्ध के पर लाके खड़ा कर दिया है जनता को। आज भारत के लोगों को सोचना होगा कि जब तक बुद्ध नहीं आएगा इस देश में शांति आने वाली नहीं है। इसलिए बुद्ध को लाने के लिए बुद्ध को जिन लोगों ने अन्य अत्याचार अंग्रेजों के साथ मिलकर किया है, मुगलों के साथ भी मिलकर किया है, दूसरे लोगों के साथ भी मिलकर किया है, वो लोग पीछे समर्थन में रखे हैं, इनके ही कानून और अत्याचार चले हैं। इसको केवल बुद्ध ही रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं रोक सकता है। सही मायने में राम नाम लेते युग बीते नीची जात खाई, जब से नाम बुद्ध का आया सुख की झलक दिखाई। जब से इस देश में संविधान में बुद्ध आया है, तब से ही देश में सुख की झलक आई है। आप देखिए राष्ट्रपति के सिंहासन के पीछे धम्म चक्र परमर पैल लिखा हुआ है, और बुद्ध की मूर्ति उनको आशीर्वाद दे रही है। सही मायने में बुद्ध का आशीर्वाद क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणार्थ है। क्या सही मायने में बहुजन कल्याणार्थ हो रहा है? यहाँ तो अल्पजन हो रहा है। ये अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय अल्पजन कल्याणार्थ काम हो रहा है। सही मायने में इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश की जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो एक ही वर्ग को पढ़ाती है, वो एक ही वर्ग को लड़ने का अधिकार देती है, वो एक ही वर्ग को व्यापार करने का भी अधिकार देती है, और बाकी के लोगों को गुलाम बनाए रखती है। अगर बाकी के लोगों को गुलामी नहीं चाहिए, उनको समता चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अब एक पढ़ेगा नहीं चलेगा, सब पढ़ेंगे। एक पढ़ेगा नहीं चलेगा, अब सब पढ़ेंगे, देश विकास सब पढ़ेंगे तभी होगा, एक के पढ़ने से देश का विकास नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा उस समय जो सिद्धांत बना रखे थे कि एक ही लड़ेगा, वो हार गया तो देश हार गया। डॉक्टर ने कहा नहीं, पूरा देश लड़ेगा। अब एक की बापती नहीं रहेगा, ये देश पूरा देश लड़ेगा, और ये देश लड़ने का जो अगर आपत्ति आएगी तो पूरा देश खड़ा होगा, और ये लड़ने का अधिकार ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। अभी एक ही व्यापार नहीं करेगा, एक ही बंजू व्यापार नहीं करेगा, देश के सारे लोग करेंगे, और उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता दे दी है। कोई भी किसी भी पैसे को कर सकता है, कोई भी धंधा कर सकता है। इसलिए हम लोगों को समझना होगा कि अगर समता चाहिए तो बुद्ध चाहिए, हमको भाईचारा चाहिए तो बुद्ध चाहिए, हम लोगों को न्याय चाहिए तो बुद्ध चाहिए। बिना बुद्ध के आपको न्याय भाईचारा मिलने वाला नहीं। इसलिए बुद्ध का शासन जब तक भारत में दोबारा नहीं आएगा, बुद्ध विरासतों की हिफाजत नहीं होगी। जहां राजा कनक हुआ करता था इस मथुरा का, उस कनक कौन लोग थे? उन्होंने विरासत का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, अपमान किया है। तो जो कंस ये बौद्ध विरासत का धनी माना जाता था, जिसने कश्मीर की कुंडल वन की संगति कराई थी, उस आदमी को साहब
हाथों में लेना है तो अपनी जो आदर्श विरासत है, आदर्श कौन है इस देश के माने में, जब बाहर के लोगों में आदर्श बुद्ध है तो इस देश के लोगों को भी आदर्श अपना बुद्ध मानना ही पड़ेगा। जब आदर्श बुद्ध होगा तो हमारा आचरण भी बुद्ध होगा, इस देश समाज भी बुद्ध होगा, ये देश भी बुद्ध होगा। फिर कोई भूखा ना रहेगा, कोई नंगा ना रहेगा, कोई अपराध नहीं होगा, फिर बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों ने ये हिम्मत किया बुद्ध विरासत के लिए, मैं सब लोगों को मंगल आशीर्वाद देते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। साथियों, हम लोगों को ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपना है तो जिलाधिकारी महोदय को ही दिया जाए ना, जिलाधिकारी महोदय को ही। तो साथियों, मैं प्रशासन को निवेदन करता हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमारा ज्ञापन लेने के लिए बुलाया जाए। जब तक माननीय जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन के लिए नहीं आते तब तक हमारा यह प्रबोधन कार्य चलता रहेगा, और जो ही जिलाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित होंगे हम तुरंत अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो मैं प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन लेने के लिए बुलाया जाए, उनको निवेदन करता हूँ बार बार। और साथियों, मैं माननीय चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को निवेदन करता हूँ कि इन आए हुई जनता को आप मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रीय धन्यवाद, धन्यवाद संचालक जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हेलो, साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय काशी और मथुरा में कार्यक्रम रखा था, लेकिन इस देश के अंदर जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा लगाकर इस देश में राजपाट करने का काम कर रहे हैं और इस देश के बहुसंख्यक समाज को अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को लगा कि इस देश का मूल निवासी अब अपनी विरासत के बारे में जागृत हो जाएगा, और अगर वो अपनी विरासत के बारे में जागृत हो जाएगा तो इस प्रकार की लड़ाई में शामिल नहीं होगा, उनके बहकावे में नहीं आएगा, इससे उनका खेल खराब हो जाएगा। इसलिए उन लोगों ने साजिश करने का काम किया, और साजिश करके काशी और मथुरा में जो हम लोगों का कार्यक्रम लगाया गया था, उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया प्रशासन के माध्यम से। और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, सभा सम्मेलन करने का, आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का, बोलने का, सुनने का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का, ये जो अधिकार दिया है, तो संविधान के आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन किया, हमारे मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया। मौलिक अधिकार साथियों क्या होते हैं? मौलिक अधिकार का मतलब मानवीय अधिकार, मानवीय अधिकार का मतलब इंसानियत का अधिकार, इंसानियत का अधिकार का मतलब जो प्रकृति के द्वारा आदमी को दिया जाता है, इंसान होने के नाते आदमी को जो अधिकार मिलते हैं, उस अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो हम लोग जब इंसान पैदा हो गए तो पूरी दुनिया के लोग ये मानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात को मानता है कि जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, वो पैदा होते ही इंसान को मिलने वाले अधिकार हैं। इसको पूरी दुनिया के लोग भी मानते हैं। भारत के संविधान में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, और कोर्ट भी इसको इनकार नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी इसको रोक नहीं सकता। लेकिन काशी मथुरा के प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर हमारे कार्यक्रमों को रोका गया, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो हम लोगों ने तय किया कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अभी तक तो ये हमको थोड़ा रोकते थे, लेकिन अब तो संविधान में लिखे हमारे अधिकार ही रोकने का काम कर रहे हैं। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब इस पर चुप नहीं रहा जाएगा।
और काशी और मथुरा में जिला अधिकारी कार्यालय के ऊपर मोर्चा लेकर जाया जाए। तो 24 सितंबर को हम लोग काशी में लाखों का मोर्चा लेकर के गए और आज यहाँ मथुरा में ये मोर्चा लेकर के आए हैं और जिला अधिकारी महोदय को कहना चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय, योगी जी ने आपको जिला अधिकारी नहीं बनाया है, मोदी जी ने भी आपको जिला अधिकारी नहीं बनाया है। आप जिला अधिकारी बने हैं तो भारतीय संविधान की बदौलत बने हैं। अगर राज्य रजवाड़ों का शासन होता, देश में संविधान लागू नहीं होता, तो आप ना जिला अधिकारी बनते और ना इस देश में आप कुछ कर पाते। अगर आप इस लायक है, हम इस लायक है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो अधिकार दिया है उसके कारण है। इसलिए आपका कर्तव्य है, आप योगी मोदी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, आप जवाबदेह भारतीय संविधान के प्रति हैं। आपको भारतीय संविधान को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, ना किसी के तुगलकी फरमान को मानकर किसी के कार्यक्रम को रोकना चाहिए, किसी के संवैधानिक अधिकारों को रोकना चाहिए। तुगलकी फरमान से ये देश नहीं चलता, ये देश भारतीय संविधान से चलता है। ये बताने के लिए आज हम लोग यहाँ कलेक्टरी पर आए हुए हैं। साथियों, मैं ये भी इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि संविधान में जो अधिकार लिखे हुए हैं, केवल लिखे रहने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया, तो संविधान सौंपते समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। इसका मतलब ये है, लागू करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। वो लागू करने वाले लोग कौन है? एक तो जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो लागू कर रहे हैं, और दूसरे कलेक्टर साहब यहाँ बैठते हैं, ये भी लागू कर रहे हैं। तो कलेक्टर साहब को हम फिर से कहना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब रोक नहीं पाओगे, कलेक्टर साहब रोक नहीं पाओगे। और योगी जी को भी कहना चाहते हैं और मोदी जी को भी कहना चाहते हैं कि रोकने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप रोक दिए जाओगे। चुनाव नजदीक है, थोड़ा संभल कर काम करो। इस देश में हम लोगों की संख्या ज्यादा है, इस देश में हम लोगों की तादाद ज्यादा है। इस देश के मूल निवासियों की आवाज रोकने की औकात किसी में नहीं है, क्योंकि इस आवाज को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में किया हुआ है। इसलिए इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि जो कर दिया, आगे ऐसी कोशिश मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। चुनाव नजदीक है, अंजाम बुरा होगा। इसलिए मेरी बात का ध्यान रखो। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो 24 में लोग बता देंगे कि क्या होने वाला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतने लोग यहाँ आए हैं, मगर ये मत समझना कि हमारे समर्थन में इतने ही लोग। हमको लोग कह रहे थे आए क्या, हमने कहा उधर के लोग ही पर्याप्त है, ज्यादा तो आने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहीं से समर्थन करो, जहां हो वहीं से समर्थन करो, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। ज्यादा आने वाले थे लोग, मगर हमने कहा अभी कलेक्टर को चेतावनी देना है, इतने तक ही ठीक है। अगर विधानसभा घेरना होगा तो आप लोगों को भी बुलाने का काम करेंगे। तो आने वाले समय में इसकी भी तैयारी हम लोगों को रखने का काम करना है। साथियों, एक बात और इस मौके पर कहना चाहते हैं। देखिए, इस देश के अंदर किसके साथ न्याय हो रहा है? शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी खुद आदिवासी समाज से हैं। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उन्हें आमंत्रित तक नहीं किया गया और उन्हें लेटर लिखकर शुभकामना देना पड़ा। अरे भाई, कितनी दूर है राष्ट्रपति का घर नए संसद भवन से? ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इस देश में जो संविधान चलाने वाले लोग हैं, आज भी संविधान के हिसाब से देश को नहीं चला रहे हैं। ये बात समझ लेना चाहिए, और इस बात को समझ कर आने वाले समय में इस देश के मूल निवासी समाज को फैसले करने की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ,
भाजपा वाले टीवी पर बैठते कहते मोदी जी की कृपा से ये हो रहा, मोदी जी की कृपा से ये हो रहा है, मोदी जी की कृपा से ये हो रहा है, मोदी जी की कृपा से ये भी हो रहा है। जैसे लगता है कि चारों तरफ मोदी जी की कृपा बरस रही है। और जब हम लोग कहते हैं मोदी जी छोटा सा काम कर लो, बहुत बड़ा काम मत करो, छोटा सा काम कर लो। छोटा सा काम क्या है? अरे आप तो बहुत दयालु आदमी हो, जंगल में शेर बाघ चीतों की संख्या कम हो जाती है, आप बहुत दुखी हो जाते हो, विदेश जाते हो, विदेश से लेकर आते हो, भारत के जंगलों में छोड़ देते हो। अरे ओबीसी तुम अपने को कहते हो छोटा सा काम कर लो, ओबीसी की गिनती कर लो, मगर इतनी भी औकात नहीं है। कहते हैं मोहन भागवत मना कर रहे हैं, कैसे कर ले? मोहन भागवत मना कर रहे हैं, कैसे कर ले? इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन हम लोगों का वोट लेने के लिए कहते नहीं, सब मोदी जी की कृपा से हो रहा, सब मोदी जी की कृपा से हो रहा, सब मोदी जी की कृपा से हो रहा है। मोदी का चेहरा दिखाया जा रहा है। मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। भागवत जी ने मोदी का मुखौटा लगा लिया ताकि वो बोलते रहे मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, वोट दे दो हमें। दे दिया, 2 बार दे दिया, 2 बार दे दिया। क्या किया? गिनती तक किया क्या? अभी महिला आरक्षण लागू हुआ, अभी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सामने, अभी महिला आरक्षण लागू हुआ। अरे सबको एक समान। अरे हजारों साल में इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, तो सबकी स्थिति अलग अलग है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई सबको अलग अलग कैटेगरी बनाओ और सबके साथ न्याय मिलना चाहिए, सबको सबका हिस्सा मिलना चाहिए। तो महिला आरक्षण में सब इकट्ठे सबको फायदा हो जाएगा। अगड़ों की महिलाओं और पिछड़ों की महिलाएं एक बराबर है क्या? बताओ भाई, है क्या? नहीं है। अगड़ों की महिलाएं पिछड़ों की महिलाएं एक बराबर नहीं है। ये मोदी जी को नहीं दिखता है, ये हमको आपको दिख रहा है, ये मोदी जी को नहीं दिखता है। अगर ये मोदी जी को दिखता है और मोदी जी की चलती होती तो मोदी जी ये अन्याय कैसे करते? अगर ये अन्याय हो रहा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अलग से हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, अन्याय। दूसरा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा। इनके 131 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं चुनकर, वो मुंह ही नहीं खोलते, वो कहते हैं अरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नाराज हो जाएंगे, अन्याय तो बहुत हो रहा है, कैसे बोले, ये नाराज हो जाएंगे। तो यही तो बाबा साहब कहते थे गांधी जी को, जब गांधी जी ने पूना पैठ किया तो बाबा साहब यही कहते थे कि अरे ये लड़ाकू लोग जाएंगे सेपरेट इलेक्टेड से, और जो आप कह रहे हो ज्वाइंट इलेक्टेड करने का, इससे लड़ाकू लोग नहीं जाएंगे, ये मुंह बधे कुत्ते जाएंगे जो मालिक की मर्जी के बगैर मुंह भी नहीं खोल सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अगर इनको जमहाई ना आए तो ये मालिक की मर्जी के बगैर मुंह नहीं खोलते हैं। तो अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन से उनको फायदा नहीं हो रहा है तो महिलाओं को ज्वाइंट इलेक्टेड से महिलाओं को कैसे फायदा होगा? इसका मतलब महिलाओं को फायदा नहीं होगा। ब्राह्मणवादियों की ताकत मजबूत करने का मामला 33% महिला आरक्षण को आगे करके किया जा रहा है। इसलिए महिला आरक्षण में भी सेपरेट इलेक्टेड लागू होना चाहिए और SC ST के आरक्षण में भी सेपरेट इलेक्टेड लागू होना चाहिए। अगर सेपरेट इलेक्टेड होता हमें कलेक्टर के यहाँ नहीं आना पड़ता। विधानसभा और लोकसभा जो हमारे विधायक सांसद जाते हैं जीतकर, वो बंद कर दिए होते, हमें यहाँ नहीं आना पड़ता। लेकिन ये ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से वो मुंह बधे हो गए हैं, तो अब हमें बोलना पड़ रहा है सड़कों पर उतरकर। लोहिया जी कहा करते थे कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें सूनी नहीं रहती है। संसद आवारा हो गई है, इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, सड़कों पर उतरकर बोलना पड़ रहा है। तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी सेपरेट इलेक्टेड लागू होना चाहिए और ओबीसी को पॉलिटिकल आरक्षण दिया ही नहीं, SC ST को मजबूरी में दे दिया, ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया ही नहीं। अरे भाई ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? अब ओबीसी इसके लिए भी लड़ाई लड़ेगा कि हमें भी राजनीतिक आरक्षण जितनी हमारी संख्या है उतना मिलना चाहिए और सेपरेट इलेक्टेड के साथ मिलना चाहिए, ताकि टूल स्टूल एजेंट ना जाए, लड़ने भिड़ने वाले लोग जाएं। तो इस प्रकार से हम लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैं मथुरा के म्यूजियम में गया और मथुरा के म्यूजियम में जब गया, मथुरा म्यूजियम
अशोक के बहुत सारे अवशेष और ये यहाँ बड़ा दार आ रहा उनका तो कुछ आप तो भी गए होंगे कुछ नहीं दिखा। और जितना है उन्हें मानने के लिए नहीं तैयार हो, जिनका है नहीं उनका हम खा साबित करने के लिए तैयार हो। मेरा कोई विरोध नहीं है, हो दो जहां उनके मिले उनका भी निकाल लो, लेकिन जहां हमारा मिला है वहां हमारा देखो। बुद्धिस्टों के अवशेष, बौद्ध राजाओं के अवशेष है, बुद्ध राजा प्रसिद्ध के बनाए हुए अवशेष है, उसको सौंपने का काम करो। मगर ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ऐलान कर रहा हूं, किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कब्जा नहीं करने जाएगा और इसके खिलाफ देश भर में जन आंदोलन चलाया जाए। देश को कभी सोने के लिए कहा जाता था, कभी विश्व गुरु कहा जाता था, तक्षशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां भारत में होती थी, पूरी दुनिया के भारत पढ़ने के लिए आते जब और गौ महसूस करने का काम करते थे। आज जब 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनती है, 200 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है, 300 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनती है, चलता भारत का कोई नहीं। तो जब पूछो कि क्या है, कहते तो मुझे विश्व गुरु हो गए, अब इसमें क्या जरूरत, अब सब भाजपा वाला है तो साथियों समझना पड़ेगा देश का कितना हो गया। इस देश को जो हमारे भारत और जब आज इन लोगों के हाथ में तो ये भारत खड़ा है, महोदय हम लोग तो ज्यादा करेंगे, हम लोग वापस कब्जा करने एवं नष्ट करने के विरोध में द्वारा किया जा रहा महामहिम उपयुक्त विषय के संबंध में चरणबद्ध आंदोलन करके हम आपसे निम्नलिखित मांग करते हैं। नंबर डीएनए के साथ ब्राह्मण विदेशी है, इसलिए भारत के किसी विभाग पर किसी ब्राह्मणों का कब्जा कैसे जायज हो सकता है। कोटा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नटराम साहब के डीएनए रिपोर्ट के आधार ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। उस डीएनए रिपोर्ट जेनेटिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन कास्ट पॉपुलेशन, इसके आधार पर ब्राह्मण केवल विदेशी सिद्ध नहीं हुए तो ब्राह्मण व्यवस्था तथा जाति व्यवस्था को क्यों बनाई यह भी सिद्ध हुई। भारत के निवासी लोग कुछ 1247 जातियों में रहते गए, उनका डीएनए संग्रह उनका डीएनए भी भारतीय निवासी डीएनए रिपोर्ट में एक आश्चर्यजनक जानकारी सामने आई। ब्राह्मण महिलाओं के साथ दौड़ने नहीं, 4000 पहले एक मात्र विदेशी ब्राह्मण भारत में आए थे, वो सभी महिला कर नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने बच्चा पढ़ाने के लिए वहाँ की महिला का इस्तेमाल किया। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो नहीं बदलता, उनकी मातृभूमि है, उसके अलग कई सारे डीएनए रिपोर्ट हुए, इसमें ब्राह्मण देशी हुआ बात सन 2019 में निवासी की राजवाड़ी सभ्यता द्वारा अधिक्रमण करने प्रधानमंत्री के सरकार संविधान बदलने की बात करने विरोध में चौथा स्थल है। साकेत महाविहार से विदेशी लोगों को हटाया जाए।
दिल्ली के पुराने किले में बौद्ध अवशेष ही मिले हैं। तो सभी ये 8 मुद्दे पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महोदया के ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को माननीय जिलाधिकारी भेजा जाएगा।